ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या चतुष्सप्ततितमी 74वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। अथ षडलिंगेषु अजंत स्त्रीलिंगा हमारा प्रकरण चल रहा था। तो आज की कक्षा में हम अजंत स्त्रीलिंग के प्रकरण को समाप्त कर देंगे। फिर अगली कक्षा में हमारा पुल्लिंग का हो गया, स्त्रीलिंग का हो गया अजंत का, फिर नपुंसक लिंग का आएगा। ठीक है। तो आइएगा, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में आपको मैंने ये ये सूत्र पढ़ाया था। ये दो सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र पढ़ाया था स्त्रियाम च और दूसरा था ऋण्येभ्यो गीत। इसने ये बताया था कि ऋकारांत शब्द से और नकारांतों से, तो नकारांत शब्द जो होते वो तो हलंत होते हैं, उसका तो प्रकरण हलंत स्त्रीलिंग में आएगा। यहाँ पर ऋदंत माने ह्रस्व ऋकारांत शब्द लिया था। क्या लिया था? क्रोष्टी ले लिया था। ठीक है। तो ह्रस्व ऋकारांत शब्द के हमारे पूरे हो गए थे। फिर हमने भ्रू के भी कर लिए, स्वयंभू ऊ दीर्घ उकारांत के भी कर लिए हैं। ठीक है। और ऋकारांत के हो गए थे पूर्णत। अब इसका कहते हैं कि कुछ स्त्रीलिंग में ऋकारांत शब्दों से इस सूत्र ने जो गीप प्रत्यय कहा था विशेष, वो स्त्रीलिंग के सभी शब्दों से नहीं होता है। सभी मतलब जो स्त्रीलिंग में वर्तमान ह्रस्व ऋकारांत शब्द है उन सब से नहीं होता, कुछ से नहीं होता है, अर्थात सभी से नहीं होता। तो किन से नहीं होता है उसके लिए एक सूत्र का यहाँ पर अवतरण दे रहे हैं। वो सूत्र आ रहा है आगे। कहते हैं कि 233वां न षट स्वस्रादिभ्य, चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 10वां सूत्र है, उसी प्रकरण में है, स्त्री प्रत्यय के प्रकरण में ये निषेध वाला सूत्र है। ये इसका अर्थ करते हैं नीप टापऊ नस्तः। ये कह रहे हैं कि जो षट शब्द है यहां पर, इस सूत्र में इतना ही शॉर्टकट कर दिया। ये षट शब्द है। षट शब्द अर्थात षट संज्ञा है वास्तव में। ये हमने आपको श्रांता षट माने श्रांता षट माने कुछ संख्यावाची माने शकारांत और नकारांत शब्दों की जो संख्यावाची नकारांत और शकार में अंत वाला शब्द है उनकी षट संज्ञा कही है। ठीक है।
एक तो षट संज्ञा जिनकी व्याकरण में है उन शब्दों से, और कहते हैं स्वस्रादि, ये स्वश्री आदि कुछ शब्द हैं, स्वश्री है, मातृ है, द्वित्री है, ननांद्री है इत्यादि। ठीक है, स्वस्रादि गण में पठित शब्द, इनसे गीप और टाप नहीं होते। अभी हम पूरी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, हम यही का यही देखेंगे। स्त्रीलिंग में क्या कहा था कि जो ऋकारांत शब्द होते हैं उनसे क्या हो जाता है, गीप होता है, पूर्व वाले सूत्र से ऋण्यभ्यो गीप, ऋकारांत और नकारांतों से। इसने मना कर दिया कि ऋकारांत शब्द होंगे स्त्रीलिंग में तो, परंतु वो स्वस्रादि गण के अंदर पड़े हुए हैं, क्या स्वस्रादि गण के अंदर पड़े हुए हैं, उनसे स्त्रीलिंग में गीप नहीं होता है। या टाप तो दूसरा प्रकरण, यहाँ ये जहां पर ये सूत्र है वहां का विषय है। ठीक है, तो टाप का अभी तो हमें कुछ करना नहीं। ठीक है, टाप का कोई शब्द ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो इस स्वश्री, मातृ, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ऋकारांत है, और ननंद्री और आपका ननांद्री, दुहित्री, ठीक है, यात्री, ये 7 शब्द हैं। इनसे क्या है, ये ऋकारांत होने के कारण से स्त्रीलिंग में इनसे गीप प्राप्त हो रहा था, तो मना कर दिया भाई इन शब्दों से, ह्रस्वकारांतों से स्त्रीलिंग में गीप नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वस्रादि गण में कौन से हैं। ये षट संज्ञक अभी आपको नहीं देखना, अभी हम ये वही पढ़ेंगे, हलंत शब्दों में पढ़ेंगे वास्तव में। ठीक है, तो ये कहते हैं स्वसा तिस्रश्चा ननांदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहृताः। अनुष्टुप छंद में ये श्लोक बना दिया। कहते स्वसा माने स्वश्री है, ये सभी का प्रथमा का रूप बना बना कर पढ़ दिया इन्होंने। ठीक है, स्वश्री शब्द, तिसरी शब्द, चतश्री शब्द और ननांद्री शब्द, द्वित्री शब्द, तथा माने उसी प्रकार से यात्री शब्द और माता इति मातृ शब्द, ये 7 सप्त एते, ये 7 शब्द स्वस्रादय, स्वस्रादि गण के उदाहृताः, उदाहरण दिए गए हैं। स्वस्रादि गण में पठती है 7 शब्दों से, ऋकारांतों से स्त्रीलिंग में गीप नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर सामान्य रूप चलेगा इनका, जैसे ऋकारांतों के हम रूप चलाते हैं वैसे चलेंगे। ठीक है, तो स्वसा, अब देखिएगा, अब स्वसा का रूप कैसे चलेगा आगे बता रहे हैं। स्वसा स्वसारऊ स्वसारः, ये हमने पहले एक सूत्र पढ़ाया था आपको, अभी सिद्ध करा देंगे। ठीक है, और माता, मातृ शब्द का रूप कैसे चलेगा, पितृवत। ये तो माता और पितृ शब्द के बिल्कुल अलग बराबर एक होते हैं, एक जगह अंतर आता है। कहते हैं मातृ शब्द के रूप पितृ के समान चलेंगे, पितृ शब्द के हमने पुल्लिंग में चला लिए थे, परंतु क्या शशि मातृ, प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में शस प्रत्यय के परे रहते बस अलग होता है। यहाँ क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, मातृन, वो मातृ विसर्ग हो जाता है, या ना नहीं होता है, पितृन, पितृन होता है। स्त्रीलिंग में तस्मात् छसो पुंसी, तस्मात् छसो ना पुंसी नहीं लगता है तो विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर बस शस में अलग बनता है, वाकई पितृ के समान ही बनेगा। चलिएगा, इसको क्लियर करते हैं पहले ऋकारांतों को। ठीक है, ये आपको हमने यहाँ पर सबसे पहले हम स्वश्री का लेंगे। ये एक सूत्र पढ़ाया था आपको 206 में, अपत्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री त्वष्ट्री क्षेत्री होत्री प्रशास्त्री इत्यादि। यहाँ पर ये शब्द पढ़ा हुआ था स्वश्री, बस एक ही देखना है यहाँ पर। इसने क्या कहा था, स्वश्री शब्द को, ठीक है,
कि उपदा को दीर्घ होता है समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। यही तो कहा था, सर्वनाम स्थान समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते इनकी उपदा को दीर्घ हो जाता। ठीक, और आपका चलिएगा ये इतना देखते। अब यहां पर स्वश्री का रूप तो नहीं दिया, ठीक है, स्वश्री का जो रूप बनेगा वो ऐसा बनेगा, मैं लिख देता हूं, 5 में अलग बनेगा, केवल 5 में सर्वनाम स्थान प्रत्यय पे रहते। जैसे यहां तो समान ही बन जाता 5 में, कि 4 में ही बनेगा। ठीक है, देखिए यहां पर अब मातृ के समान ही बनता है उसका, जैसे स्व सा, और फिर यहां पर स्वसारऊ, स्वसारऊ, और फिर स्वसारह ऐसे, और स्वसारम और स्वसारऊ। ठीक है, ये तो माता के समान ही बन गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। स्वसारऊ, स्वसारा, स्वसारम, स्वसारऊ। यहां पर जैसे यहां तो दीर्घ नहीं हुआ पता, इसमें हो जाता है। बाकी यहां से लेकर के यहां तक के जो रूप है स्वसा के, वो समान चलेंगे माता के समान। एक बार मैं उच्चारण कर देता हूं पूरा, ठीक है। स्वसा, स्वसारऊ, स्वसारः, स्वसारम, स्वसारऊ, स्वश्री। ठीक है, स्वस्रा, स्वश्रिभ्याम, स्वश्रिभिः, स्वश्रे, स्वश्रिभ्याम, स्वश्रिभ्यः, स्वसुः, स्वश्रिभ्याम, स्वश्रिभ्यः, स्वसुः, स्वश्रोः, स्वश्रीणाम, स्वसरि, स्वश्रोः, स्वश्रीषु, और हे स्वसः, हे स्वसारऊ, हे स्वसारा। संबोधन में भी ऊपर जैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, बस अपत्रिंत्रिच से दीर्घ होता जाएगा, वो सर्वनाम स्थान समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के पर रहते। बाकी पूरा रूप मातृ के समान चलेगा। और मातृ का रूप कैसे चलेगा, पितृ के समान। ठीक है, अब चलिएगा, अब मैं आपको उसकी बता देता हूं क्या करना है। ये है स्वश्री शब्द, ठीक है। अब ये सु आ गया, जैसे हमने पिता बनाया था तो यहां पर क्या लगा था, रेदु शनच पुरुदंसो नेहसम च। पीछे जाइएगा वही देखिएगा, रेदु शनच पुरुदंसो नेहसम च से क्या हो गया, यहां पर सु के पर रहते इसको अनंत हो गया था। ऋदु सनस पुरुदंसो नेहसम च से क्या हो गया था, इसको अनंग हो गया था यहां री के स्थान में। तो ये क्या बन गया था, स्व स्व सा, और गिच से अनंग का अन बचता है, और ये स। ठीक है, अब यहां पर क्या था, इस स के परे रहते सु के सके अपत्रिंत्रिच स्वश्री से क्या है, सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर उपधा को दीर्घ हो जाएगा। इसकी उपधा क्या है, अ, तो इसको दीर्घ हो गया इसको, तो क्या बना, स्वसान और स, इसको हलज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हल, और नलोपाह प्रातिपदिकांतस्य, फिर नकार का भी लोप हो गया। तो क्या बन गया, स्वसा, सीधा बन गया स्वसा। ठीक है, और जब हम द्विवचन का ले आएंगे यहां पर ध्यान रखेंगे, स्वश्री, और ये औ आ गया, तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर गुण होगा पहले, ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो हो। वहीं देखिएगा, पिता, पिता का बनाए थे, ऋतोगी सर्वनाम स्थानयो हो, क्या है, सर्वनाम स्थान के परे रहते और गी के परे रहते।
गी मैंने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत का। तो ऋतो गी सर्वनाम स्थान हो से क्या हो जाएगा, इसके री को गुण हो जाएगा। गुण होकर के क्या हो जाएगा, री को गुण क्या होगा, अर वर्ण रपरा अधिक गुणा के सहयोग से। तो क्या बन जाएगा, ये स्व सा र और ये औ। अब यहाँ पर अपत्रिंत्र स्वश्री नप्त्री से क्या हो जाएगा, इस सर्वनाम स्थान के पर, ये सर्वनाम स्थान तो है ही है, सुडा नपुंसक अस्य से ये सर्वनाम स्थान है। तो सर्वनाम स्थान पर रहते हैं, इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा उपधा को। तो क्या मिलाकर के बन जाए स्वसारऊ, बन गया। इसी प्रकार से स्वसारः, स्वसारम, स्वसारऊ। फिर यहां पर पितृ के समान स्वश्री प्रथम और पूर्व सवर्ण लग जाएगा, ठीक। बाकी आपको पूरे इसी प्रकार से संबोधन में आपको यहां दो बना लेने हैं, हे स्वसारऊ, हे स्वसारा। और यहां पर एक वचन में दीर्घ नहीं होगा, एक वचन में समुद्धि के एक वचन में दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अनंग होगा ही नहीं। रेदु सनस प्रदंसो नेहसाम जैसे यहां अनंग नहीं होगा, यहां गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण, यहां गुण हो जाएगा। जैसे स्वश्री और ये संबोधन का सु आ गया, तो यहां पर इसको अनंग नहीं होगा, क्योंकि ऋतु शनस प्रदंसो नेहसाम जब सर्वनाम स्थान के पर रहते, वो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के पर रहते करता है। तो यहां पर अनंग नहीं होगा, तो यहां पर गुण हो जाएगा। गुण होकर के ये क्या हो जाएगा, स्व सर और स हल्का विलोप हो जाएगा, और यहां पर र को विसर्ग हो जाएगा, तो हे स्वसह बन जाएगा। इस प्रकार से आपको अपने आप बनाने हैं, बाकी तो मैंने बता ही दिया, पीछे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और कहते हैं यहां पर ये तीसरी शब्द के आपको बता दिए हमने, तीसरी शब्द के बता दिए थे। चतस्त्री शब्द है, चतस्त्री वास्तव में क्या है, ये चतुर शब्द है। चतुर को स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, चतस्त्री। तो ये हलंत में आएगा, तब हलंत में पढ़ेंगे इसको, इसलिए यहां पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हलंत में इसको चतस्री आदेश होगा, हलंत स्त्रीलिंग के प्रकरण में। ननांदा और दुहिता, याता, ठीक है। इनमें क्या है, इनका रूप है, इनमें अपत्रिंच नहीं लगेगा। क्या है, इसमें इनमें अपत्रिंच नहीं लगेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका माता के समान चलेगा। क्या चलेगा, माता के समान, ध्यान रखेंगे। इसका रूप चलेगा ननांदा। ये शब्द क्या है वास्तव में, ननांद्री ऐसा है, ननांद्री ऐसा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं देखो, ननांदा, ननांदरऊ, ननांदरः, ननांदरम, ननांदरऊ, ननांद्रीः, ननांद्रा, ननांद्रिभ्याम, ननांद्रिभिः, ननांद्रे, ननांद्रिभ्याम, ननांद्रिभ्यः, ननांदुः, ननांद्रिभ्याम, ननांद्रिभ्यः, ननांदुः, ननांद्रोः, ननांद्रीणाम, ननांदरी, ननांद्रोः, ननांद्रिषु, हे ननांदः, हे ननांदरऊ, हे ननांदरः। यहां पर क्या है, अपत्रिंच नहीं लगेगा, इसलिए प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन में, बहुवचन में, द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में, द्विवचन में उपधा को दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर इसमें क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में सु आ गया, और यहां पर भी अनंग हो जाएगा, अनंग तो हो जाएगा इसको, यहां अनंग हो गया तो क्या बन गया, ये ना
दन, ननान दन हो गया, ठीक है, ये अनंग हो गया। ऋदु शनस पृदंसु रेहसाम च से अनंग हो गया ये, ठीक है। वो गुण का अपवाद है, ऋतु की सर्वनाम स्थानियों का अपवाद है। सु में तो गुण नहीं होता, पहले अनंग होता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक सूत्र है सऊ, ये सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, ये पहले भी आया है। देख लीजिए, ये हमने पढ़ दिया आपको। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते नकारांत की उपधा को दीर्घ होता है। नकारांत की उपधा को क्या होता है, बोलो, दीर्घ। तो यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम स्थान है और संबुद्धि का नहीं है, तो यहाँ पर उपधा को दीर्घ हो गया। इसको हलज्ञाति लोप हो गया, इसका नलोपा प्राप्त नकार का लोप होगा, तो ननांदा बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम इससे द्विवचन का ले आएंगे। द्विवचन में एक बता देता हूं बस, आऊ आ गया। अब यहां पर क्या लगेगा, यहां पर होगा ऋतोगी सर्वनाम स्थानों से गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण। तो गुण होकर के री को गुण अर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ना नान दार, ठीक है। और ये आऊ। अब यहां पर किसी भी सूत्र से इसकी उपधा को दीर्घ प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये अनंत की उपधा को करता है, अन अंत वाले की उपधा को करता है। या अन अंत में नहीं है, र अंत में है। अब किसी से उपधा को दीर्घ प्राप्त नहीं है इसमें, तो बस इसमें मिल जाएगा ननान दराऊ, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही जस में ननान दराह, अम में भी ननान दरम और ननान दराऊ, ननान द्रीही, वहां पर दीर्घ हो जाए प्रथम पुरुष वर्ण लग करके, ठीक है। तो इसके रूप ऐसे चलेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसके चलेंगे दुहिता, दुहितरऊ, दुहितरह, ठीक है। ऐसे ही याता की चलेंगे, याता, यातरऊ, यातरह, केवल दीर्घ नहीं होगा सर्वनाम स्थान में, बाकी मातृ के समान चलेंगे और मातृ के पितृ के समान चलेंगे। ऐसे ही माता इति सप्त स्वस्रादया, ठीक है। अब मैं माता के रूप आपको दिखा देता हूं, बताऊंगा, अब इसकी सिद्धि नहीं कराऊंगा। माता के शब्द तुमने पितृ के समान कर लेना है आपको। देखिएगा, माता, मातरऊ, मातरः, मातरम, मातरऊ, मातृ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातॄणां, मातरि, मात्रोः, मातृषु, हे मातः, हे मातरऊ, हे मातरः, ठीक है जी। यहां पर उपधा को दीर्घ नहीं हुआ, बस गुण हो गया है, ऋतु की सर्वनाम स्थान से गुण हो गया है। यहां पर नुट आदि हो जाएगा, नामी से दीर्घ हो जाएगा, णत्व आदि प्राप्त होगा, हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही बनेगा, ये रित उत लगाया था, रित उत, ध्यान कर लीजिए, पितुह में लगाया, पितुह पितुह, वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। यहां पर गुण हो जाएगा, ऋतु की सर्वनाम स्थान से गुण हो गया है, यहां पर भी गुण हो गया, दीर्घ नहीं हुआ। ये आपके रूप बन जाएंगे सारे ऐसे ही, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आगे ऋकारांत शब्दों का बता दिया इन्होंने। अब आते एंग प्रत्यार का। एंग में क्या, ए, एकारांत कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कोई नहीं। ओकारांत है, ओकारांत क्या है, द्यो शब्द है, द्यो, द्यो शब्द है। तो कहते हैं इसके रूप द्यौर गौवत, गोवत, गौ ने गोवत, ये द्यो शब्द है, तो इसका प्रथमा व्यक्ति एक वचन में द्यौहु बनता है। तो द्यौहु वास्तव में मूल शब्द द्यो है, तो द्यो के रूप कैसे बनेंगे, गोवत। जैसे गो शब्द के रूप हमने बनाए थे, वैसे ही क्या बनेंगे, इसके बनेंगे।
ठीक है। तो ये द्यो के शब्द कैसे, गौ गोवत, गौ के मैंने गौ के हमने आपको बता दिए थे, गौ के रूप पूरा इसे सिद्धि करा दी थी। तो वैसे ही उनको, जैसे ये ओकारांत है वैसे ही ये ओकारांत है, तो इसमें कोई विशेष प्रत्यय नहीं आता। ये मैंने आपको यहां पर बताया था इसका। देखिए एक तो मैंने आपको ये बताया था ऋतोगी सर्वनाम स्थान, इसको ध्यान कर लीजिएगा, सूत्र पढ़ाया 204, और ऋतु शनुष प्रदंशु नेह साम चा अनंग करने वाला 205वां सूत्र था। ये लगातार सूत्र थे, यहाँ पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये था गोतोणित, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। इसका हमने क्या अर्थ किया था, ओकारात विहितम सर्वनाम स्थानम ऋतवत, कोई भी ओकारांत शब्द है उससे उत्तर जो सर्वनाम स्थान प्रत्यय होते हैं, सु औ जस अम औट, वो कैसे हो जाते हैं, ऋतवत हो जाते हैं। ऋतवत होने से क्या, उनको वृद्धि हो जाती है। जैसे यहां पर वृद्धि की थी गऊ हो, वैसे वहां पर भी हो जाएगा द्यऊ हो। द्यो शब्द भी कैसा है, यो ओकारांत, ठीक है। तो इसके समान ही बिल्कुल आपको रूप बना लेने हैं। और इसमें यहां पर एक सूत्र ये लगा था, औतोम शसो हो, अम और शस में क्या हो जाता है, आकार आदेश हो जाता है पूर्व के स्थान में, तो वो भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको गो शब्द के रूप दिखा देता हूं। गो शब्द के रूप ये है जो कि पहले आपको सिद्धि करा दी है मैंने, गऊ गावऊ गावह, गाम गावऊ गाह, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गोहो गोभ्याम गोभ्यः, गोहो गवोहो गवाम, गवी गोहो गोषु, हे गऊ हे गावऊ हे गावः। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल आपको ग की जगह आप ऐसा कर लीजिएगा, बस द्यऊ ऐसा, ये गो था मूल, तो ये द्यऊ दो है, ऐसा मूल शब्द ये है। अब इसके रूप चल जाएंगे, वृद्धि आदि सब करिएगा, अवादि आदेश कर लिए सब, ठीक है। क्या बन जाएगा, द्यऊ द्यावऊ द्यावह द्याम, यहाँ औतम शसो लग गया, द्यावऊ द्याह औतम शसो लग गया, द्यावा द्याभ्याम नहीं, द्यवा ये द्यवा द्योभ्याम द्योभिः, द्यवे द्योभ्याम द्योभ्यः, द्योहो द्योभ्याम द्योभ्यः, द्योहो द्यवोहो द्यवाम, और द्यवी द्योहो नहीं द्यवोहो, ऐसा होगा यहाँ पर, ये गलत लिखा है, ऐसा ये गबो होना चाहिए, ठीक है। द्यवो हम बोलेंगे द्यवोहो द्योषु, और हे द्यऊ हे द्यावऊ हे द्यावह, ये इसके रूप बन जाएंगे। बस एक ही सूत्र तो लग रहा है, और तो अवादि आदेश हो रहा है यहाँ पर आपको, ये तो आराम से लगी जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसकी सिद्धि मैंने कराई है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जान लेना है। तो द्यौर गौ गोवत। अच्छा, गो शब्द भी कैसा है, स्त्रीलिंग में है। ये गो शब्द कैसा है, ये पुल्लिंग में भी है स्त्रीलिंग में भी है। गो शब्द का अर्थ बैल भी होता है गाय भी होता है। तो बैल होगा तो पुल्लिंग रहेगा, जब गाय होगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। रूप ऐसे ही चलेंगे, स्त्रीलिंग में और नपुंसक पुल्लिंग में कोई भेद नहीं आएगा, रूपम रूप ऐसे रहेंगे, ठीक है। चलिएगा, ये क्लियर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है आपका, ये हो गया। और कहते हैं राह पुअत, तो ये रई शब्द है। रई, रई स्त्रीलिंग में भी है पुल्लिंग में भी है। तो हमने रई के पुल्लिंग में आपको रूपों की सिद्धि कराई थी। तो कह रहे हैं जैसे रई के पुल्लिंग में होते वैसे ही आपके स्त्रीलिंग में भी हो जाएंगे। अर्थात स्त्रीलिंग में
और पुल्लिंग में रई शब्द के समान रूप होते हैं। ये रई शब्द है वास्तव में, ये अब ओकारांत का ऐकारांत आ गया रई, ये रई शब्द है, ठीक है। तो पुंत, अब रई शब्द के रूप मैंने आपको क्या बताए थे, देखिए मैं दिखा देता हूं, पीछे से मैंने आपको पीडीएफ लेके आया हूं। ये सिद्धि कराई थी रई की। यहां पर मुख्य रूप से एक सूत्र लगा था रायो हली, ध्यान रख लीजिएगा, रायो हली, बस रूप ऐसे ही बनेंगे। रायो हली में हलादी व्यक्ति के पड़े रहते, इसको रा 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 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे राह रायऊ रायः रायम रायऊ रायः राया राभ्याम राभि राये राभ्याम राभ्या रायः राभ्याम राभ्यः रायः रायोः रायाम रायी रायोः रासु हे राह हे रायऊ हे रायः। बन गया, बन गया, कोई परेशानी नहीं। ये तो इस प्रकार से इसके भी बना ले, बना के तो जब पता ही है आपको, बस केवल लिंग बदल रहा है बस, ठीक है। अब ये रई हो गया आपका। अब रई, रई का के बाद में आता है औ, मैंने औ आता है। तो यहां पर एक शब्द है नौ, नौ, नौ ये स्त्रीलिंग में है, नौ का अर्थ होता है नाव, है वोट। तो कहते हैं नौर ग्लौवत, ग्लौ के आपको रूप हमने चलवाए थे, ग्लौ ये पुल्लिंग में था ग्लौ, जैसे इसके रूप चलते वैसे इसके नौ के चल जाएंगे स्त्रीलिंग में भी। ग्लौ के रूप हमने कैसे चलाए थे वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिएगा, ये था ग्लौ के, ग्लौ ग्लावौ ग्लावः ग्लावम ग्लावौ ग्लावः ग्लावा ग्लौभ्याम ग्लौभिः ग्लावे ग्लौभ्याम ग्लौभ्यः ग्लावः ग्लौभ्याम ग्लौभ्यः ग्लावः ग्लावोः ग्लावाम ग्लावी ग्लावोः ग्लौषु हे ग्लौः हे ग्लावौ हे ग्लावः। अब ऐसे ही बिल्कुल आपको नौ के चला लेने, ये स्त्रीलिंग है बस। नौहु नावौ नावः नावम नावौ नावः नावा नौभ्याम नौभि नावे नौभ्याम नौभ्यः नावः नौभ्याम नौभ्यः नावः नौ नावोः नौ नावाम और नावी नावोः नौषु हे नौहु और हे नावौ हे नावः। इसमें करना क्या है, अजादी विभक्ति के पर रहते इसको क्या हो रहा है, आव आदेश हो रहा है, ये चो से बस, और तो प्रत्यय जुड़ता जा रहा है और कुछ करना ही नहीं है, और स को रुत विसर्ग हो रहा है बस। और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिएगा, इस प्रकार से आपको ये भी हो गया कंप्लीट। ये हो गया बस, तो ये हो गया आपका आज हमारा अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण समाप्त हो गया, ठीक है। आज तक हमने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के कितने सूत्र पढ़ा दिए, 233। अजंत स्त्रीलिंग समाप्त होगा, अजंत पुल्लिंग समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे, आइएगा, अब हमारा ये षडलिंग का हमारा समाप्त हो जाएगा, तो बहुत वो बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, ठीक है। अब अजंत स्त्रीलिंग है, छोटा प्रकरण है, इसमें अधिक सूत्र नहीं है, ठीक। इसके अंदर 15 और 3 18 सूत्र हैं। अजंत नपुंसक लिंग के अंदर 18 सूत्र, 18 सूत्र में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हलंत पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिएगा,
प्रेम से पढ़िएगा, आपको 100% समझ में आएगा। इससे बढ़िया आपको कहीं पर भी पढ़ने के नहीं मिलेगा। पढ़ने के लिए मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक, चलिएगा, जब चाहे तब पढ़िएगा, जैसे चाहे वैसे पढ़िएगा, लेट करके पढ़िए, बैठ करके पढ़िएगा, खड़े होकर के पढ़िए, कोई मनाही नहीं है, आपकी इच्छा है, पर पढ़िए, ये हमारी इच्छा है। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।